अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर जी एकदम से ना हम लोग जा रहे थे बच्चों के लिए कुछ सामान ख़रीदना था। असल में ना वो स्कूल उनका शुरू होने वाला है तकरीबन अगस्त में, अगस्त पे लास्ट पे। उससे पहले एक पार्टी है और उस पार्टी के लिए भी चीज़ें लेनी हैं और उसके अलावा जी हम लोगों ने चीज़ें लेनी हैं उनके स्कूल जाने के लिए। और कापियाँ वगैरह इस तरह के कलर्स बड़ा कुछ इन्होंने लिख के दिया है, दिमाग ख़राब करके रख दिया है। एक तो नंबर पे जो चीज़ों की ज़रूरत इतनी खास नहीं ना होती, वो भी जी हमने लेनी ही लेनी है, मस्ट लेनी है। उसका कोई छूट नहीं है, कोई आप मतलब आगे पीछे नहीं कर सकती ना। वो चीज़ें मस्ट आपने लेके बैग में डाल देनी है। हत्ता कि एक एक पेंसिल जो सी है उसके ऊपर नाम लिखा जाना है और वो नाम भी अमेज़ोन से पहले बस्टेल करवाना है। उसके बाद उन्होंने वो स्टिकर टाइप उन्होंने नाम लिख के उनको दे देना है और उन्होंने कुछ स्टिकर्स वगैरह बना के भेज देनी है। वो एक एक पेंसिल के ऊपर लगनी है। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, खाना तो हम लोग घर से खा के आए थे। अक्सर में ना यहाँ पे हम लोगों को ना प्यास बड़ी लग रही थी और मैंने कहा चलें फिर यहाँ पे ना मैकडॉनल्ड से हम लोग ना लेके ना आइज़ स्ट्रॉबेरी शेक पी लेते हैं। तो पी लिया था सब ने। मैंने लिया था, मोहम्मद अली फिज़ा ने और इनके पापा ने। छोटे दोनों बच्चे जो उनसे हैं वो ऐसे चुस्कियाँ चुस्कियाँ लगा रहे थे, लेकिन वो लास्ट पे ऐसा हुआ कि जो एंड पे जो उसकी स्टिकी सी आइसक्रीम रह जाती है वो मैंने फजर को दी, लेकिन उसका मुंह ठंडा बर्फ़ हो गया, फिर उसने ना मतलब स्किप कर दिया। तो यहाँ पे ईसा जोन्स है वो उसको उससे ना पैप से खींचा नहीं जाता, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे खींचा बिल्कुल नहीं जा रहा। फिर मैंने उसको ढक्कन ऊपर करके तो उसको मैंने पिलाया था। तो वो एक दो उसने सिप लगाए थे और फिर बाद में बड़ा ही मज़े का था, बहुत ठंडा था। और काफ़ी देर तक हम लोगों को ऐसा ही फील होता रहा जैसे हम लोग ना इजी हैं, पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ईसा भी पीछे बोल रहा है क्योंकि कल कितने दिन हो गए हैं मैंने आपके साथ अपनी कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं किया। तो आज मौका भी कल का मैं मौका ही ढूंढ रही हूँ, लेकिन आज फिर बच्चों ने ऐसा ही किया कि मुझे टाइम बिल्कुल नहीं दे रहे। तो मैंने ईसा को अपने साथ लाने की कोशिश की है, लेकिन यार काम इससे पहले कि दूसरे बच्चे भी जो उनसे हैं वो आ जाएं, हाजिर हो जाएं और शोर डालना शुरू कर दें, मैंने कहा मैं जाके ना पहले वीडियो एडिट कर लेती हूँ। और यहाँ पे बच्चों की कापियाँ पेंसिलें और पता नहीं क्या क्या लेने के लिए हम लोग आ गए हैं। अब ये कुछ चीज़ें हैं, अब ये कुछ चीज़ें हैं सिर्फ, अभी बाकी चीज़ें जो सी हैं ना वो असल में लेने वाली है। वो असल में इस साइड पे जो मार्केट है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो वोरसन में जाके आपको मिलेंगी वो वाली चीज़ें जो उन्होंने बताया है। तो अभी तो कहते हैं ये आटे में लून भी नहीं है, आटे में नमक भी नहीं है। तो मैं कह रही थी इतनी ज़्यादा चीज़ें ये फिर फजूल से चीज़ें क्या करनी है। तो इनके पापा कह रहे थे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैंने कहा सही है। तो असल में मुझे गुस्सा आई जा रहा था कि यार इतनी फजूल चीज़ें भी, एक कलर नहीं तीन तीन कलर लेने हैं। वो पेंसिल वाले भी, वो वाले लिक्विड वाले भी लेने हैं, दूसरे भी लेने हैं, तीसरे भी लेने हैं, तीन तीन कलर के किस्म के कलर्स लेने हैं और ऊल पटांग पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेनी है। बहरहाल ये लेनी ही पड़नी है, इनको स्किप बिल्कुल नहीं करना। और ये लेके हम लोग जो से ना इनको, ये जो आप देख रहे हैं क्या कहते हैं इसका, सूखा ट्विटर कहते हैं इसको इधर जर्मनी में। तो इसको बच्चों की पार्टी है, फर्स्ट डे बच्चों का। इधर ये होता है कि जब बच्चे जो से किंडरगार्टन में किंडरगार्टन से मतलब ख़त्म हो जाता है इनका, तो स्कूल में जब जाते हैं तो पहले दिन ही इनके लिए ना एक त्यौहार जो है ना मनाया जाता है। और बच्चों को ये सूखा ट्विटर जो से ना हमने अपने पल्ले से ही खरीद के देने हैं। और वो कहते हैं कि बच्चों के लिए हम लोगों ने फेस्ट किया है, ये चीज़ें हमने अपने पल्ले से ख़रीद के और उसके बाद इसके अंदर जो जो चीज़ें हमने डालनी है अपनी मर्ज़ी से डाल के इसको अच्छे तरीके से सजा के बंद कर देना है। और फिर हमने जाके स्कूल में एक दिन पहले जमा करवा देना है। और फिर दूसरे दिन जब हम लोगों ने बच्चों के साथ स्कूल में जाना है तो ये सुकर बीटा जोन से है, इनको एज अ गिफ्ट उन लोगों ने देने हैं। पैसे हमारे, चीज़ें हमारी, पैसे हमने लगाने हैं और चीज़ें गिफ्ट उन्होंने देना है कि ये हमारी तरफ से। लेकिन बच्चों को पता है कि ये हमने ही, मामा पापा ने ही खरीद के दिया है। सबके बच्चों ने, सबके मामा पापा ने ऐसे ही करना है। तो आप देख सकती हैं कितनी कितनी चीज़ें ले ली हैं। और बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो कहती हैं वो यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, बल्कि वो हमें बाद में पता चला था कि हम लोगों को डायरी पे जो लिखा हुआ था समझ नहीं आ रही थी। तो बाद में जब पता चला ऐसा ना करो ना, तो फिर वो हम लोगों ने उससे पता किया तो उसने कहा बाकी चीज़ें आपको वोरसन से मिलेंगी, वो आपको इधर से किसी मार्केट से नहीं मिलेगी। जबकि ये बहुत बड़ी मार्केट थी जहाँ पे हम आए थे। लेकिन एक दफ़ा हम जाने से पहले, वोरसन जाने से पहले इधर से ज़रूर पता कर लेंगे ताकि हमें इतना दूर का सफ़र ना करना पड़े, क्योंकि वो 20 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है और ये जो गनीमा है हमसे 8 किलोमीटर है।
और फिर हम लोग वहाँ पे जाएंगे और बाकी की चीज़ें जो सी हैं वो ख़रीद लेंगे। तो फिदा मोहम्मद अली जौन से है ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनको ना पिछली दफ़ा जब हस्बैंड जौन से थे फजर को लेके हॉस्पिटल में थे तो बच्चों को मैं ना किक में लेके गई थी। ऐसे ही मार्केट होती है ना, वो कपड़ों की, जूतों की, हर चीज़ वहाँ से मिल जाती है। और वहाँ पे कलर भी थे, बुकें भी थी, किताबें भी थे। तो मैं फिदा जौन सी थी ना मुझसे जिद करने लग पड़ी ना कि मुझे ना मामा कलर ले दो। कलर तकरीबन थे 10 यूरो के। तो मैंने उसको बोला कि बेटा कलर ले दूंगी, लेकिन अभी आपका स्कूल शुरू हो गया है, थोड़े दिनों तक आपने स्कूल चले जाना है, तो वो कब तब भी तो आपको कलर लेके देने हैं। अगर अभी आपने खोल लिए, यूज़ कर लिए, तो फिर बाद में आपको फिर नहीं लेके देने पड़ेंगे। और आप ऐसा ना करो ना, जब आपको वो लेके दूंगी ना स्कूल जाते वक्त, तो फिर आप वो वाला यूज़ करना। और फिर वैसे भी ना बच्चों को फिर वो वाली एक्साइटमेंट नहीं रहती पहले अगर वो चीज़ें बच्चे यूज़ कर लें, तो फिर स्कूल जाने की वो एक्साइटमेंट नहीं होनी थी। इसलिए फिर मैंने वो बचा के रखी और फिर मैंने इसको बोला कि आपको लेके दूंगी। तो फाइनली वो दिन आ गया है और उसको बच्चों को पता है कि उसकी मामा झूठ नहीं बोलती। शुरू से मैंने बच्चों को जो चीज़ नहीं लेके देनी वो मैंने साफ़ कह देना है कि नो, अगर मैंने कोई चीज़ लेके देनी है तो मैंने साफ़ कह देना है कि हाँ अभी ले लो या फिर तब ले लेना। फिर उनका फैसला होता है कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा था कि फिदा अभी नहीं मैं लेके दूंगी, क्योंकि आपको जब स्कूल जाना है तब आप लोगी। तो आपको वैसे भी हम लोगों ने ना स्कूल में पैसे जमा करवाए हुए हैं दोनों बच्चों के 50-50 यूरो। तो मैंने समझा था कि वो सारी चीज़ें जो उनसी है ना, कलर्स वगैरह वही देंगे। तो मैंने कहा अगर वही देंगे तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है ख़रीदने की। लेकिन ऐसा नहीं है, वो चीज़ें पता नहीं उन्होंने किस चीज़ के लिए लिए हैं पैसे वो वाले। तो लेकिन हमने ये चीज़ें जो सी वो ख़रीदनी थी, तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें जो सी ना ख़रीद ली हैं। और वो जो कलर्स होते हैं जिनके अंदर कलर्स भर के निकाल के यूज़ करने हैं, ब्रश वगैरह और कॉपियाँ और पेंसिलें और सूखा ट्विटर, उसके अलावा भी इसमें हम लोग चॉकलेट भी डाल सकते हैं। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है कि पहले दिन यहाँ पर क्या करना होता है। तो मैंने फिर इनको बोला हस्बैंड को कि टीचर से पूछे, तो उन्होंने बोला कि आप मामा की मर्ज़ी होती है, मामा उसके अंदर जो मर्ज़ी डाले, चाहे तो वो खिलौने लेके डाल दे, चाहे तो वो चॉकलेट वगैरह डाल दे, सारा कुछ मिक्स भी डाल सकती है। और आप ऐसा करना कि जो चीज़ें आपने बच्चों के लिए कलर्स वगैरह लिए हैं वो सारा कुछ ले लेना। तो फाइनली ये बिल बना था हमारा। अभी हमारी आधी चीज़ें रहती हैं, ये तकरीबन 72 यूरो हैं, 73। और ये पाकिस्तान के तकरीबन बनते हैं 10 से 12 हज़ार रुपया आजकल के रेट से। नहीं 15 से 20 हज़ार रुपया बनते हैं, 15 से 16 हज़ार रुपया। और यहाँ पे जी हम लोग आए हुए थे भाई के घर। जी भाई ने हमें इनवाइट किया था अपने घर पे, और भाई ने कहा था आपने मेरा घर जो मैंने नया लिया है आपने वो देखने के लिए आना है। तो हम लोग फाइनली वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ईसा सो नहीं रहा था, तो क्या कहते हैं, फिर ईसा को ना थोड़ी सेपरेट जगह चाहिए होती है सोने के लिए। तो फिर मैं किचन में आ गई थी और साथ में अपना हैंडी भी ले आई थी। मैंने कहा जाके किचन का एक नज़र आपको व्यू दिखाती हूँ कि ये मुझे किचन जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। रेड में और बना हुआ था और वाइट टाइल्स थी, और साथ में बिल्कुल ना एक बंदे के लिए ये किचन है। और साथ में जी यहाँ पे फ्रिज हैं, और साथ में ये डाइनिंग टेबल बना हुआ है। एक इस साइड पे भी शेल्फ लगी हुई है और उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है। अंदर भी शायद जगह होगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको थोड़ी बहुत हवा लगनी चाहिए। और यहाँ पे एक विंडो भी बनी हुई है जहाँ पे हवा अंदर आती और जाती रहती है। और ईसा जोन सा ना अपने फेस से ना बारिश करने की कोशिश कर रहा है, जैसे वो बुलबुले नहीं बच्चे बचाते वो करने की कोशिश कर रहा है। आप कुछ और मत समझिएगा ना। तो यहाँ पे फजर जोन से ना इसी प्राम में इधर ही सोई हुई थी, तो वो उठ पड़ी है, तो रो रही है कि मामा मुझे उठा लो या फिर हम लोग यहाँ पे चलें। क्योंकि वो जब आई थी तब सोई हुई थी और अब अचानक से उठी है, तो वो क्या सोच रही है कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ। तो अब बस ये उठ गई है, तो अब हम लोग जाने लगे हैं। मैं ईसा को सुलाने लगी थी, उसी चक्कर में फजर जोन सी है वो भी उठ गई, ईसा भी नहीं सोया और फजर भी जोन सी है वो उठ गई है। यार बच्चों को जब मैं किसी के पास आ जाती हूँ या कहीं पे चली जाती हूँ ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। मेरे बच्चे तो प्रोटोकॉल के बगैर सोते ही नहीं है, ख़ास करके ईसा। पता नहीं कैसे कैसे मैं उनको बेड के ऊपर छलांगे लगा के हिला के बिल्ली कैटो मानो डोगा ये कह के बाबा आ गया कैटो मानो आ गई कह के सुलाती हूँ। तो यार फिर जाके तो फिर ये आंखें बंद करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे फिर मैं दरवाज़ा ज़ोर से बंद करती हूँ, और ताकि कमरे में फुल अंधेरा हो जाए, तब जाके बच्चे सोते हैं। और अभी भी ऐसा ही है कि फजर जोन से कार्टून देख रही थी और वो फ़ौरन से अंदर आ चुकी है, क्योंकि वह कार्टून देख देख के मेरे ख्याल से बोर हो गई है, या फिर कार्टून जोन से है ना वो नेक्स्ट कोई और लग गए हैं। तो यार 4 दिन हो गए थे मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो मैंने कहा आज तो जो हो जाए ना करनी ही करनी है। तो काइंडली आप लोग डिस्टर्ब मत हो जाइएगा। और ओके देखो ये पड़ा हुआ है आपका ना, ये आपका तो मैंने इधर रखा था, किधर गया? ओ नो फजर बैठो लेटर, यहाँ पे बैठो। मैंने इधर रखा था, आपने पकड़ा नहीं इधर से। हाँ जी तो अब आ चुके हैं हम लोग रेवे पे। और रेवे पे जोन सी आइन को फन बास्केट है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि बच्चे जोन से है ना काफ़ी
उनकी ना इंटरटेनमेंट उनके लिए बना हुआ है कि बच्चे जो उनसे ना समझे कि हम लोग गाड़ी में ही बैठे हुए हैं, और माँ बाप जो उनसे होते हैं ना वो आराम से शॉपिंग जो उनसे ना वो कर लेते हैं बिना डिस्टर्ब हुए। तो हाँ, ये काफ़ी भारी होती है, इसको मोड़ने में, इसका कट मोड़ने में काफ़ी ज़्यादा ना भारी है ना भरकम है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा ना आपका जोर लगता है। तो यहाँ पे हस्बैंड तो चले गए हैं वो वाली आइन कोफन जो बास्केट होती है वो छोड़ने के लिए, और अब वापस आ चुके हैं। चलें जी, आपसे भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।